हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द लाइंस विद वेक्टर इक्वेशंस आर r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 3i प्लस 6j k प्लस लेमडा माइनस 4ik प्लस 3j k प्लस 2k कैप एंड r2 वेक्टर्स इज इक्वल टू माइनस 2ik प्लस 6jk प्लस म्यू माइनस 4i प्लस j प्लस k आर सच दैट। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जो लाइन की इक्वेशंस है, मीन्स आपके पास दो लाइन्स है। ठीक है, तो इसको अगर मान लो कि आपके पास r1 इक्वल्स टू, इसको मैं मान लेता हूँ क्या क्या है कि l1 प्लस और आपके पास लेमड़ा m1 है। ठीक है, और r2 इक्वल्स टू माना l2 प्लस लेमड़ा सॉरी म्यू और m2 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो ए ऑप्शन बोला हुआ है कि कोप्लेनर है। ठीक है, तो कोप्लेनर कब होते हैं, जब आपका L2 माइनस L1 हो, मतलब ये आपका देखो L2 माइनस L1 और डॉट प्रोडक्ट हो किसके साथ, आपके M1 और इंटू M2, और अगर इसकी वैल्यू आपके जीरो के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जीरो होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं L2 माइनस L1 की। तो देखो L2 कौन हो गया, ये L1 है और ये आपका L2 है। ठीक है, तो यहाँ से L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो 2 माइनस का 2i और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो मतलब ये हो जाएगा आपके पास आई कैप। ठीक है, फिर बात करते हैं 7j की। ठीक है, तो 7j किससे होगा, 6j से, तो प्लस का 7j और ये माइनस का 6j हो जाएगा। इसका मीन्स हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, ये जे कैप। ठीक है, फिर यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास L2 माइनस L1। अब बात करते हैं M1 क्रॉस M2 की। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा कैसे, आई जे एंड के। तो इसके अंदर देखो कौन कौन आ रहा है आपका। अगर यहाँ से बात करता हूँ तो माइनस का 4 3 2, तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 4 3 एंड 2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 1 2, माइनस का 4 1 एंड 1। ठीक है, जब इसको सोल्व करूंगा तो देखो आई में ये गायब, तो 3 1 से तो 3, और फिर माइनस का साइन आएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। फिर जे के लिए फाइंड आउट करेंगे तो माइनस का जे, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कॉलम ये रो गायब, तो माइनस का 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ -4, फिर माइनस को आएगा, और माइनस का 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा। और इसके बाद प्लस के कैप के लिए बात करेंगे, तो इसके लिए देखो ये गायब, तो माइनस का 4 1 से तो -4, फिर माइनस आता है, ऐसे -4 3 से हुआ तो माइनस का 12, तो ये 2 लेगा और माइनस माइनस प्लस। तो अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से क्या आ गया, ये आई कैप, माइनस का 4 + 8 प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये माइनस का 4 जे कैप हो जाएगा। ऐसे -4 + 12 8 हो गया, प्लस का 8 के। अब बात करते हैं देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने की। तो अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आई प्लस जे और डॉट, और यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस 4j प्लस 8 के। ठीक है, तो देखो जो है आई जो है वो आई से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1, जे जो है जे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4। ठीक है, और अब बाकी के जो है मल्टीप्लाई होने पर जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस का 3, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, और अगर ये कोप्लेनर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि आपका ये डू नॉट इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और ये इसको भी होगी, है ना। अब बात करते हैं कौन से, डी वाले के लिए। ठीक है, तो डी वाले के लिए देखो, तो अब बात करते हैं अपन किसकी, इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल की बात करते हैं, बट इजिकल टू ये दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ कोस थीटा की, अगर पहले कोस थीटा निकालना पड़ेगा, तो कोस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपके पास M1 M2 अपॉन M1 का मैग्नीट्यूड और M2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा मैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो M1 M2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस का 4 जो है माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आपका, ये लिखा आपने cos थीटा इजिकल्स टू, पहले लिख देते हैं कि -4i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, और डॉट, और ऐसे लिखा आपने माइनस का 4i प्लस जे और प्लस के। ठीक है, और अपॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास बी का, तो मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विद रूट। ठीक है, और ऐसे ही इसकी बात करूँगा तो ये माइनस का 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, ठीक है, विद मोड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये कोस थीटा इजिकल्स टू, जब माइनस का 4 -4, ये हो गया 16, 3 इंटू 1, ये हो गया प्लस का 3, 2 इंटू 1, ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, और अगर यहाँ से देखूँ तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक तरीके से
16 प्लस 9 प्लस और 2 का मतलब हो गया 4, ठीक है। तो 16 9 कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा 29, ठीक है। तो ये आ गया 29। और ऐसे अगर इसकी बात करूँ तो ये 16 1 एंड 1 18 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 18, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ सब जब सोल्व करने पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये 16 प्लस 3 प्लस 2, तो इसको लिख दिया आपने ऐसा कि cos थीटा इजिकल्स टू, और ये हो गया 16 प्लस 3 और 2 5 21 हो गया है, तो है ना। यहाँ से 3 जो है 6 18 है, 9 इंटू 2 हो जाएगा, तो 9 बाहर आते 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 29 इंटू 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। 3 से ये काटा 7 टाइम, तो यहाँ पर जो है cos थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 7 अपॉन रूट 58 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। और देखो कोस बराबर क्या होता है आपके पास, कोस बराबर होता है, कोस बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। तो एक तरीके से मैं इधर बना देता हूँ ट्राइंगल, ठीक है, ये बना दिया आपने। अब बेस कितना है, 7 है, तो 7 लिखा, और हाइपो कितनी है, रूट 58 है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है। अब देखो अगर मैं टेन की बात करूँ, टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजिकल टू होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर परपेंडिकुलर चेक करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 58 का स्क्वायर, तो ये 58 का स्क्वायर रूट 58 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इजिकल्स टू क्या आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स इजिकल्स टू क्या होगा, 58 माइनस 49, और एक्स इजिकल्स टू क्या आ गया 9, भाई ये इधर स्क्वायर आ जाएगा इधर ऊपर, तो 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और 9 का रूट क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल्स टू 3 आ जाएगा आपके पास, मीन्स परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, तो यहाँ से ये होगा 3 और बेस कितना हो गया 7, तो थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ गया 10 इनवर्स 3/7, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये वाला ऑप्शन भी राइट होगा, तो सी एंड डी जो है वो राइट है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी एंड डी। बेस्ट ऑफ लक।